आज के इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में पेरेंट्स इतने बिज़ी हो गए हैं कि बच्चा जो भी सीख रहा है वह सिर्फ बाहर की दुनिया से सीख रहा है। आप सब ये बात तो जानते ही हैं कि बाहर की दुनिया में शायद अच्छा तो कुछ नहीं है, इसलिए उसके लिए जो कुछ भी अच्छा सीखने लायक है वह है उसका घर और उसके पेरेंट्स, यानी उसके माता पिता ही उसे सिखाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता ही उसके प्रथम गुरु है। लेकिन माता पिता के सिखाने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ वो बोले, बल्कि ऐसा करना भी है। जैसे वो अपने बच्चे को जो सिखा रहे हैं और खुद ही अमल नहीं कर रहे हैं, तो इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। एक बार की बात है, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहे थे कि चोरी करना गलत बात है, चोरी कभी मत करना। चोरी करना पाप है। तुम कितना भी छिपकर दूसरों की नज़रों से बचकर चोरी कर लो, अगर कोई नहीं देख रहा है पर ऊपर से भगवान देख रहे हैं और वह इसका दंड देते हैं, इसलिए चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। कुछ दिनों बाद गांव में अनाज की कमी हो गई। पिता दूसरे गांव में अपने बच्चे को लेकर जाता है और रास्ते में बहुत से खेत हैं जो धान से लहरा रहे हैं। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम यहाँ ध्यान रखना कि मुझे अनाज चुराते हुए कोई न देखे। मैं यहाँ से थोड़ा सा अनाज ले लेता हूँ और यदि कोई देखे तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। जैसे ही उसके पिता अनाज उठाने जाते हैं, बेटा आवाज़ लगाता है, पिताजी पिताजी। उसके पिता झट से उससे पूछते हैं, क्या हुआ, किसने देखा? तो बच्चे ने कहा, हाँ, भगवान ने देखा। ये तो इस बच्चे के मन में ये बात बैठ गई, तो इसलिए उस बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन कुछ बच्चे कहते नहीं हैं। अगर वो बच्चा कुछ नहीं कहता तो क्या सोचता कि पिताजी ने जो कुछ भी सिखाया है वह खुद ही नहीं कर रहे, तो वह इतनी सही चीज़ नहीं है। चोरी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए करें तो कर सकते हैं। वो तो ये भी सोचेगा क्योंकि वो आपको ये करते हुए देख रहा है। और बच्चे के लिए एक उम्र तक उसके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। माँ बाप ही बच्चे के सबसे बेस्ट टीचर होते हैं। वो यही सोचता है कि माँ बाप ने ही बताया है तो ये सच है, उसके लिए वो ही सच्चे हैं। उसके माता पिता ही उसके लिए गूगल है। लेकिन बड़े होने के बाद कुछ भी जानना है तो गूगल में सर्च करता है, मगर बचपन में उसके माँ बाप ही उसके गूगल होते हैं। वो हर चीज़ जो जानना चाहता है अपने माता पिता से ही पूछता है। वह जो भी करता है माँ बाप से पूछकर ही करता है। उसके माँ बाप जो भी करते हैं वो ही उसके संस्कार हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के सामने जो बातें कह रहे हैं, आप बच्चों के सामने जो कर रहे हैं, उस पर अमल भी ज़रूर करें, क्योंकि संस्कार बच्चों को घर से ही मिलते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो वह व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो दुनिया में वो अच्छे कर्म ही करेगा। और थोड़े से भी संस्कार इधर उधर हुए, थोड़ी सी भी गलत संगति उसको बिगाड़ सकती है। इसलिए कृपया करके आप अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन वो उनके सामने करे भी। सच बोल रहे हैं। बच्चे को अगर आप ये सिखाते हैं कि चिल्लाना नहीं चाहिए, अगर आप सच बोल रहे हैं तो सचमुच में उस बात पर अडिग रहें। बच्चे को अगर आप ये सिखाते हैं कि चिल्लाना नहीं चाहिए तो उसके सामने मत चिल्लाइए। कभी शायद आपने ये भी देखा होगा कि किसी घर का बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसके घर में भी कोई बहुत चिल्ला रहा है। कोई बच्चा यदि अपशब्द बोलता है
तो इसका मतलब है उसके घर में कोई बहुत अपशब्द बोल रहा है। और कोई बच्चा अगर हाथ उठाता है तो इसका मतलब है कि उसके घर में कोई हाथ उठा रहा है। बच्चे देखे बिना नहीं सीखते, जो देखेंगे वही सीखेंगे। अपने बच्चे को पालना भी एक कला है। अगर बच्चे को बहुत अच्छे से पालना है तो उनमें अच्छे संस्कार डालिए, उन्हें बचपन में ही अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार वो अपने परिवार से ही लेकर आता है और अच्छे संस्कार उसे परिवार से ही दिए जाते हैं। बच्चे का बचपन बिल्कुल एक गीली माटी की तरह है। कुम्हार जैसे गीली मिट्टी को शेप देता है, उसे घड़ा बनाता है या उसे वो सुराही बनाता है, वो उस कुम्हार के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह बच्चे का मन, बच्चा स्वयं एक गीली मिट्टी है। वो माँ बाप पर डिपेंड करता है कि उसे वो मटका बनाएंगे या सुराही बनाएंगे। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और खुद भी संयम में रहिए।